मान रहा है। साढ़े मिसाइल ना फायर कर देना, हम तुम्हारे ही दोस्त हैं, चाहे वो हैं या नहीं है, चाहे वो ईरान के दोस्त हैं या नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने क्रू की जाने बचाने के लिए, अपना सामान बचाने के लिए, अपने जहाज को बचाने के लिए वो पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान और ये कोई और नहीं रिपोर्ट कर रहा, ये कोई पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट नहीं रिपोर्ट कर रहा, ये कोई ईरानी मीडिया आउटलेट नहीं रिपोर्ट कर रहा, ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का झंडा इस वक्त अमन का निशान है। सो हे गाइस, मैं हूं तस्कीर और हम देखेंगे इस वीडियो में इंडियन मीडिया शॉक्ड, ईरान अलाउज पाकिस्तानी शिप्स सेफ पैसेज फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पाकिस्तानी फ्लैग्स वाले जो शिप्स हैं उनको जाने की इजाज़त दे दी गई है। तो देखते हैं भाई क्या कह रहा है इस पर इंडियन मीडिया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था एक शिप रुक गया था पाकिस्तान का, तो उस पर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था इंडियन मीडिया पर। तो अब क्या चल रहा है, लेट्स सी। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री गली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरने का मतलब है सीधे मौत की साए में सफर करना। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू ही होने वाला है। ईरान ने गुस्से में आकर समंदर के इस सबसे अहम रास्ते पर ताला लगा दिया और नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें $100 के पार चली गई। लेकिन एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान जो खुद अपनी डूबती अर्थव्यवस्था और भारी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, उसे ईरान ने इस बंद गली से निकलने का एक स्पेशल वीआईपी पास दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की उसी सीक्रेट डील की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने सोशल मीडिया पर एक ऐसी घोषणा की है जिसे वो अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान का एक समझौता हुआ है जिसके तहत अब पाकिस्तान के 20 जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकलने की परमिशन मिल गई है। तय ये हुआ है कि हर दिन पाकिस्तान के 2 जहाज इस खतरनाक रास्ते को पार करेंगे। पाकिस्तान सरकार इसे अपने देश में जारी बिजली और गैस की किल्लत के बीच एक संजीवनी की तरह देख रही है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इशाक डार ने इस डील का ऐलान करते वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को सीधे टैग किया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने जहाज नहीं निकाल रहा, बल्कि वो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि देखो मैं वो काम कर सकता हूँ जो इस वक्त दुनिया का कोई बड़ा देश नहीं कर पाया। देखिए, ईरान की सेना यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस पूरे रास्ते को एक मिलिट्री चेक पोस्ट में बदल दिया है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज की कुंडली खंगालने के बाद ही उसे आगे बढ़ने दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि युद्ध शुरू होने के बाद से समुद्री ट्रैफिक में 90% की गिरावट आ गई है। जहाँ पहले हजारों जहाज निकलते थे, वहाँ पिछले 1 महीने में सिर्फ 150 जहाज ही पार हो पाए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ जहाजों से ईरान इस रास्ते को पार करने के बदले $20 लाख तक का सुविधा शुल्क वसूल रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान पर ईरान का मेहमान क्यों है? जब वो दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के जहाजों को रोक रहा है तो पाकिस्तान के लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया गया है? इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की वो चतुर कूटनीति है जिसमें उसने खुद को एक शांति दूत के तौर पर पेश किया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच करीब 900 किलोमीटर लंबी सरहद है और ईरान इस वक्त दुनिया में बिल्कुल अलग थलग है। ऐसे में उसे एक ऐसे पड़ोसी की जरूरत है जो उसकी बात बड़े देशों तक पहुंचा सके। इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर करीब 1 घंटे तक लंबी बातचीत की है। उन्होंने इजरायली हमलों की निंदा की और ईरान के साथ अपनी दोस्ती का दम भरा। इसी दोस्ती के इनाम के तौर पर ईरान ने पाकिस्तान के तेल और गैस वाले जहाजों को रास्ता देने का फैसला किया है ताकि पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत दे। पाकिस्तान असल में एक डबल गेम खेल रहा है। वो एक तरफ ट्रंप को ये दिखाना चाहता है कि उसका ईरान पर गहरा असर है और दूसरी तरफ वो अमेरिका को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आपको मिडिल ईस्ट में कोई भी डील करनी है या हॉर्मुज का रास्ता खुलवाना है तो आपको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की नजरों में खुद को जरूरी साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि उसे आने वाले समय में अमेरिका से मदद मिलती रहे। अब जहां पाकिस्तान इस डील का ढोल पीट रहा है, वहीं भारत बहुत ही शांति से अपना काम कर रहा है। डेटा बता रहा है कि भारत के झंडे वाले 2 एलपीजी टैंकर भी हॉर्मुज को पार करके भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत ने बिना किसी शोर शराबे के सीधे ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाया और अब तक अपने 4 बड़े जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। हॉर्मुज से गुजरने के लिए रवायती शिपिंग लेन्स की जगह ईरानी समुद्री हदूद का इस्तेमाल किया। अखबार ने 2 पाकिस्तानी जराये का हवाला देते हुए कहा कि बाज़ तीसरे ममालिक के जहाज भी आपने हॉर्मुज से गुजरने के लिए पाकिस्तानी पट्टियों में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सफारतकार ने कहा कि बहुत सी शिपिंग कंपनियां अपना झंडा तब्दील करके पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन के तहत सफर कर रही हैं, जबकि दूसरे जरिए ने कहा कि इक़दाम ट्रंप के लिए खैर सगाली पैगाम है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है पाकिस्तान कि जनाब मतलब वो जहाज जो एक्चुअली पाकिस्तानी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा था कि जनाब 8 जहाज ऐसे गुजरे जिनके ऊपर पाकिस्तानी झंडे जो है वो नस्ब थे। सो अगर कोई और मुल्क के जहाज पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल करके वहाँ से गुजरने में कामयाब हो रहे हैं, ये सिग्निफाई करता है कि एक्चुअली आपकी ईरान की नज़रों में क्या रिस्पेक्ट है। कि मतलब लोग आपका झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी जान का झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पे जब जंग होती है ना, तो जंग में अगर किसी एक साइड के फौजी
अगर अपने आप को गिरफ्तार करवाना चाहें या अपनी जान बख्शवाना चाहें तो सफ़ेद रंग का जो है वो झंडा लहराते हैं। पाकिस्तान के झंडे की इस वक्त ये अहमियत है इस जंग के अंदर कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारे पे हमला ना कर दें। ईरानियों के साथ आपका इस वक्त ये रिलेशनशिप है, ये बहुत ही अलग और मैं चीज़ दोबारा है वही भाई। बात कहता हूँ कि उन लोगों को शर्म नहीं आती जो ऐसे मौके के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि इवन इंडियन मीडिया जो है वो खुद इस बात को मान रहा है कि पाकिस्तान की बहुत अहमियत है, पाकिस्तान ने वाकई कमाल कर दिया है। और हमारी मतलब उनके टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठ के लोग कहने पे मजबूर हो गए हैं, जो आपका सबसे बड़ा असली दुश्मन है, जिसके साथ आपकी जंग होकर हटी है, उनके टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये बातें हो रही हैं, पाकिस्तान नंबर ले गया, पाकिस्तान नंबर ले गया, पाकिस्तान ने अपनी इंपॉर्टेंस दिखा दी है। कुछ नहीं मांगते तो बगैरत और बेशरम वो हैं जिनका ताल्लुक भी अनफॉर्चुनेटली इसी मुल्क से है, जो कहते हैं पाकिस्तान की क्या अहमियत है, पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है। मेरे लिए इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप सिर्फ अंदाजा कीजिए कि इस वक्त आपका झंडा, पूरी दुनिया में और कोई झंडा नहीं, पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल किया जा रहा ये तो है है कि साढ़े वैसे। बम ना चला इंडियन दें, मीडिया भी मान रहा है। साढ़े मिसाइल ना फायर कर देना, हम तुम्हारे ही दोस्त हैं, चाहे वो हैं या नहीं है, चाहे वो ईरान के दोस्त हैं या नहीं है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने क्रू की जाने बचाने के लिए, अपना सामान बचाने के लिए, अपने जहाज को बचाने के लिए वो पाकिस्तान का झंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान और ये का कोई झंडा और नहीं यूज़ रिपोर्ट कर रहा, ये कोई पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट नहीं रिपोर्ट कर रहा, ये कोई ईरानी मीडिया आउटलेट नहीं रिपोर्ट कर रहा, ये वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान का झंडा इस वक्त अमन का निशान है। लेकिन कुछ बेशरम और बगैरत फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। लानत ही भेजी जा सकती है इनके ऊपर, और कुछ नहीं है। अगली पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है और इंडिया वाले धुरंधर फिल्म बनाते फिर रहे हैं। आप अपनी मशहूरी कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि खारजा पॉलिसी कहां पहुंच गई, आपकी वज़ीर आज़म कहां छुप गए आपके जाकर के, हिंदुस्तान कहां खड़ा है, पाकिस्तान कहां की तरफ जा रहा है। इन चीजों पे गौर कीजिए। इस अनारकी से निकलिए, इस दहशतगर्दी से निकलिए। सुन लीजिए, बोलने से नहीं होगा, आप डाटा दीजिए ना, डाटा। आपके यहाँ आटा चीनी चावल का क्या रेट है? आपके चिल्लाने से होगा कि इंडिया में है और आप बड़े बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ इन्फ्लेशन क्या रेट है? क्या बात कर रहे हो? क्या आप पढ़े लिखे आदमी हो, मूर्ख बात नहीं करिए। बोलने दीजिए ना एक मिनट। आप डाटा लेके बात कीजिए ना। आप क्या इन्फ्लेशन क्या रेट है बताइए? आप क्या आप इस तरफ से हटिए। आप, मैं कह रहा हूँ बहुत गुर्बत की तरफ है। देखिए बात ये नहीं है, आप ये मत करिए। नहीं इरशाद भाई, आप इरशाद भाई आप जवाब देने जा रहा हूं, सुनिए ना, सुन तो ले, हौसला तो रखें। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि मेरे मुल्क की क्या हालात है। देख सुने, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मुल्क बहुत गरीब है, समझ लीजिए मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन इस वक्त इज्जत आपकी जेब में अगर पैसे, अगर आपकी इज्जत नहीं है, आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए जूते सर पे मार रही है पूरी दुनिया आपकी लख लानत है उन पैसों पे। जो इज्जत एहतराम होता है, जो मेरे मुल्क का एहतराम है, जो मेरे मुल्क की इज्जत है, जो मेरे वज़ीर आज़म की इज्जत है, मेरे फील्ड मार्शल की हाफिज आसिम मुनीर साहब की इज्जत है, वो आप बताइए आपके कौन से जनरल की, कौन से वज़ीर आज़म की, कौन से प्रेसिडेंट की? आप तो अपने वज़ीर आज़म का खुद नाम भूल गए होंगे, मेरे वज़ीर आज़म का नाम लेके आप। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी एंट्री हो गई। खबर है कि मिडिल ईस्ट की जंग को रोकने के लिए तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत हो रही है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस हफ्ते के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के अधिकारियों की मुलाकात कराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता की खबरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर की फोन पर बात भी हुई है। जंग को लेकर पाकिस्तान का मध्यस्थता कराना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान की भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस सब में भारत कहां है? जो काम पाकिस्तान कर रहा है वो हमें करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान भी इसे एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर अब भारत में सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी स्ट्राइक हो रही है। पहली हैरानी की बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला रोक दिया, और दूसरी हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की जंग में मध्यस्थता की भूमिका में है। पाकिस्तान जैसे देश का मध्यस्थता कराना एक बड़ा सरप्राइज है, लेकिन इसी सरप्राइज को लेकर भारत में सियासत आई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की खबरों में कहा गया है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बातचीत से जुड़े मध्यस्थों में पाकिस्तान शामिल है। अगर ये खबरें सच है तो ये भारत के लिए एक बड़ा आघात है और इसके लिए स्वयंभू विश्वगुरु जिम्मेदार है। पाकिस्तान का मध्यस्थों में शामिल होने का मतलब है अमेरिका का शहबाज और मुनीर पर पूरा विश्वास होगा। आसिम मुनीर से तो डोनाल्ड ट्रंप फोन पर बात भी कर चुके हैं। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो इस वक्त अमेरिका के साथ संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इन तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की है। साथ ही इन देशों के प्रतिनिधियों ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से भी अलग से मुलाकात की। जंग के बीच पाकिस्तान का मध्यस्थता कराना भारत के लिए एक झटके की तरह है। अमेरिका, ईरान के बीच पाकिस्तान का मध्यस्थता कराना सफल होगा या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पाकिस्तान की एंट्री ने भारत में एक सियासी युद्ध की शुरुआत जरूर कर दी है।
कैसा देश है भाई। हम तो कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वो बिरयानी भी क्या खाता है वाशिंगटन में, फैसिलिटेटर भी हो जाता है, बम भी मारता है, टेररिस्ट भी एक्टिविटी भी करता है और मुज़ाकरात भी करवाता है। नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर फादरलैंड करते रह गए और इधर पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क शांति का दूत बनकर अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम करा रहा है। मतलब सोचिए कि असीम मुनीर युद्ध खत्म कराने में अहम रोल निभा रहा है, ट्रंप का बड़ा सिपा सालार बना हुआ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वार्ता के लिए आ रहे हो, ये वार्ता कहाँ हो रही है? इस्लामाबाद में हो रही है। मतलब ये सब क्या हो रहा है? पाकिस्तान आज जरूरी फैसलों का हिस्सा बन रहा है और भारत वहां से पूरी तरह से नादारद है। हिंदुस्तान दुनिया के इतने अहम मुद्दों से कभी भी इतना दूर नहीं रहा है, कभी भी इतना अलग थलग नहीं पड़ा है जैसा कि अब पड़ा हुआ है। मोदी जी के फर्जी मेडल का चस्का, विदेश नीति के नाम पर ही करना और जबरन गले मिल मिलकर फोटो खिंचवाने की कीमत आज देश चुका रहा है। लानत है, कहां लाकर खड़ा कर दिया मेरे देश को। भक्तों के पप्पा ने इजराइल को फादर बनाने के चक्कर में देश की फजीहत करा दी है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग से आज हिंदुस्तान गायब है। पाकिस्तान वाली जो बात कही, मेरे पास पाकिस्तान से बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहले तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो वहां के उप प्रधानमंत्री भी हैं, इशाक डार, इन्होंने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट किया और इन्होंने लिखा कि मैं एक अननेसेसरी स्पेकुलेशन देख रहा हूं सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान कोई फैसिलिटेट कर रहा है टॉक्स को। तो उन्होंने ये कहा कि हमें जो ऑफर या जो मैसेज दिया गया ईरान को कन्वे करने के लिए, हमने वो कर दिया, इतना उन्होंने कहा। और इसके अलावा कहाँ मिलेंगे, क्या बात होगी, उन्होंने कहा ये अननेसेसरी स्पेकुलेशन है। तो इनके विदेश मंत्रालय से ये सवाल हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा 15 पॉइंट हमने भी आपको दिखाए थे कि 15 पॉइंट है सीज फायर के लिए जो ट्रंप ने दिए हैं ईरान के लोगों को। ट्रंप के वो बात कंफर्म कर दी कल ट्रंप ने कि हाँ मैंने वो 15 पॉइंट भिजवाए थे, तो वो 15 पॉइंट तो कंफर्म है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा कि ट्रंप ने कहा है कि आपने वो 15 पॉइंट और एकदम से हंसाने वाली न्यूज़ रिपोर्ट निकल कर आई है। और ये बहुत अजीब रिपोर्ट है कि वहाँ पर पाकिस्तान को देखो, एक तो ये चल रहा है इंडियन मीडिया में कि पाकिस्तान के शिप्स को निकलने का बातचीत करके मौका दे दिया है कि भाई निकलेंगे, और ये बताया पाकिस्तान 2 शिप्स तो रोज़ाना जा ही रहे हैं, लेकिन 8 शिप्स जो हैं वहाँ पर वेस्टर्न मीडिया जो है रिपोर्ट कर रहा है कि 8 शिप्स पर पाकिस्तानी झंडा लगा कर निकाल कर ले आ रहे हैं। भाई अपनी भी जान बचाओ, पाकिस्तानी झंडा लगाओ और निकलो यहाँ से। तो ये बड़ा एक फ़नी टाइप का अंदाज़ है, लेकिन सुनने में लगता है फ़नी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है भाई कि पाकिस्तान का लेवल भी है भाई एक इंटरनेशनली आज के ईरान की नज़र में पाकिस्तान कैसा है, जो हम वहाँ से उस पर झंडा लगा कर ले जाएं। जो भी निकाल रहे हैं वो यही सोच रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान का झंडा लगा लेते हैं तो इजीली हम पास आउट हो जाएंगे यहाँ से। तो ये एक बहुत तगड़ी न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं रही है, ये एक तरीके से हमारी ही कंट्री में हमारे ही पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करने का एक ज़रिया बन गया है भाई कि वो कर रहा है तुम क्यों नहीं कर रहे हो, भाई तुम किस बात के नेता हो, ये वो। तो इस तरीके से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और पाकिस्तानियों को भी बुलाया जा रहा है भाई न्यूज़ चैनल्स पर, वो भी सुना रहे हैं। तो क्या कहोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय।